हाथ नहीं उठाया किसी ने। पूरी तरह से अहिंसा के रूप में चल रहा है और किसी पार्टी को नहीं आने दे रहे। ये बहुत अच्छी बात है। कोई राजनीति नहीं होगी, किसी तरह की राजनीति नहीं होने दी जा रही। बहुत पवित्र आंदोलन है ये। इसलिए दुख होता है जब इनके ऊपर तरह तरह के इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये जितने नेता और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, एक दिन आप अपने बेटे बेटियों को चीन और बॉर्डर के पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज के देखो, तब पता चलेगा कलेजे पे क्या बीतती है। और आप ये सोच के देखो कितने ऐसे किसान हैं देश भर में। एक ही आदमी के दो बेटे, एक किसान बन गया और एक जवान बन गया। थोड़े दिन पहले आप याद करिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रो के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि काश मैंने कांग्रेस का स्पर्श नहीं किया होता तो आज मेरे अच्छे दिन होते, मैंने कांग्रेस का स्पर्श कर दिया तो अब क्या हो गया है। तो कांग्रेस की चिंता ना करें, उनका कोई टेंट नहीं है। वो कितनी भी टेंट लगाने की कोशिश करें, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तो सुझाव है कांग्रेस से, ये टेंट लगाना बंद करिए, अपना अध्यक्ष ढूंढिए भविष्य के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का विषय है, पूरा विषय इमरजेंसी का सुप्रीम कोर्ट में गया है, सर्वोच्च न्यायालय है। वी ऑल हैव फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट। लेट्स वेट फॉर व्हाट द सुप्रीम कोर्ट स्पीक्स ऑन दिस इशू। गंदी राजनीति करना बंद करें। दूसरा, अभी जैसे काफी विस्तार में आपको समझाया गया, यह कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, यह कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं समझाता हूं कैसे। हमारी दिल्ली में सरकार है, हमें पता चलता है कि प्याज महंगा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं, अभी पता करो किस किस ने प्याज की जमाखोरी कर रखी है। करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में। मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले सारी दाल खरीद के अपने स्टोर में वो कर लेते हैं, दाल महंगी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार उनके गोदाम में छापे मार के वो दाल बाहर निकालती है। मार्केट में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है। यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। हर चीज की एक लिमिट होती थी। भाई चना है 10,000 क्विंटल से ऊपर नहीं कर सकते स्टोर, गेहूं है इतने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। हर चीज की लिमिट बांध रखी थी। अब यह लिमिट खत्म, कोई आदमी कितना भी स्टोर कर सकता है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर एक साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं,
मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है। अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें लिखा है कि जब तक दाल के रेट डबल नहीं हो जाएंगे, तो मान लो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो, तो जब तक अगली साल 20 रुपए किलो नहीं हो जाती, मैं रेड नहीं मार सकता। फिर अगली साल 40 रुपए किलो, और अगली साल 80 रुपए किलो, और अगली साल 100। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी। 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी। भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, केवल और केवल कुछ। तो नए कानून से जमाखोरों को फायदा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सीधा सीधा केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और किसानों के नाम पर राजनीति न हो, ये कहा।